Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज का मेरा व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं दरगाह हज़रत सच्चल सरमद की पे। उनकी पूरी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगी, डॉक्यूमेंट्री, और यहाँ पे खूबसूरत चीज़ें जो यहाँ पे प्यारे प्यारे स्टॉल लगे हुए हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ दिखाती जा रही हूँ कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पड़े हुए हैं और कुछ खाने वगैरह की चीज़ें हैं और यहाँ पे हम दरगाह में एंटर हो चुके हैं और एंटर होते हुए ही ये हज़रत सच्चल सरमद का जो रोज़ा मुबारक है वो आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे इतना पुरसुकून माहौल है कि कलामात वगैरह चल रहे थे। और पहले भी मैं सच्चल सरमद पे आई हूँ बहुत बार, मगर वो बचपन में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में आई थी और काफ़ी तब्दीलियाँ भी आ चुकी थी और इसका शहरा इतना खूबसूरती से और प्यारा रेनोवेट किया गया था। ये इसका एंट्रेंस गेट है जिससे आपको यहाँ से गुज़रना पड़ेगा। सबसे पहले हमने दरगाह पे हाज़री भरी और उसके बाद मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि इनकी कब्र मुबारक किस तरह बनाई गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये है कब्र मुबारक हज़रत फ़कीर सच्चल सरमद की। ही वाज द ग्रेट पोएट एंड इनकी जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि इनकी तारीख़ बहुत बड़ी है और इन्होंने जो अपना एक किरदार अदा किया है सिंध के रिसालों में और बहुत सारी बातों में उनका कोई जवाब नहीं। और इतनी खूबसूरती से इनकी कब्र मुबारक बनाई गई है माशाल्लाह। और यहाँ पे जो और कब्रें मुबारक हैं ये हज़रत सच्चल सरमद के कुछ रिलेटिव्स की हैं, कुछ अपनों की है, करीब वालों की। तो यहाँ पे जी ये बोर्ड बता रहा है कि हज़रत सच्चल सरमद की दरगाह का जो भी काम है वो अंडर सिंध गवर्नमेंट हुआ है और पूरी उनकी कोशिश थी कि ये सब कुछ हो। और यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह हैं या जो रिंग्स वगैरह की प्यारी प्यारी क्यूट सी एसेसरीज पड़ी थी। और अब बारी आती है मेरे फेवरेट कॉर्नर की बुक्स वाली। यहाँ पे हर किस्म की बुक्स पड़ी थी हज़रत सच्चल सरमद के रिलेटेड और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रिलेटेड और भी काफ़ी सारी हमारी ज़िंदगी पे और सच्चल सरमद की कहानी पे उनकी डॉक्यूमेंट्री पूरी लिखी हुई थी। और बहुत सारे यहाँ पे बुक्स पड़े थे आपकी पसंद के। अगर आप इनसे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगी, मगर इनका कोई ऑनलाइन वगैरह का सीन नहीं था। सिर्फ ये यहीं पे आके जो बाय करना चाहें वही बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बुक्स हैं मोस्टली सिंधी में है क्योंकि हज़रत सच्चल सरमद वो सिंधी हैं तो मोस्टली यहाँ पे बुक सिंधी में ही थी। और यहाँ पे कुछ प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये क्यूट सी बैंगल्स पड़ी हुई थी छोटी छोटी चूड़ियाँ बच्चों की और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ और ख़वातीन ले भी रही थी। और अगर इसके माहौल की बात की जाए तो बहुत परअमन और इतना पीसफुल माहौल था और यहाँ पे कलाम वगैरह जारी था। और यहाँ जी अल्लाह पाक की ज़ियारत वगैरह कर ली। तुम ऐसा मत समझना कि इश्क शुरू के दायरे से बाहर है, मगर दर हकीकत इश्क ही इश्क की राह में सबसे ज़्यादा साबित कदम है। गंबट हाईवे पे एक छोटा सा कस्बा है दराजा शरीफ, जहाँ पे हज़रत सच्चल सरमद का मज़ार है। हज़रत सच्चल सरमद 1739 दराजा शरीफ में पैदा हुए। हज़रत सच्चल सरमद ने सबसे पहले उन्होंने शरई तालीम हासिल की। इन्होंने 7 साल की उम्र में कुरान पाक सारा हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत सच्चल सरमद ने तमाम लैंग्वेजेस का इल्म हासिल किया हुआ था, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पर्शियन, अरबिक, और हत्ता कि इन्होंने साइंस में भी अपना इल्म हासिल किया हुआ था। इनका जो मेन मकसद था इल्म हासिल करने का वो दीन का इल्म और सूफियाना इल्म हासिल करना था। इनके वालिद मियाँ सलाउद्दीन का जब इंतकाल हुआ इनकी उम्र बहुत छोटी ही थी। इनके चचा
ख्वाजा अब्दुल हक की भी शख्सियत सूफियाना थी, तो इन्होंने अपने चचा से इल्म हासिल किया हुआ था और अल्लाह ताला ने इन्हें खुद एक सलाहियत दी हुई थी शायरी की। इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से अपनी वो सारी फ़िलासफ़ी और जो वो सारा सूफियाना एहसास था वो शायरी के वे से ही सारा समझाया। अगर हम शायरी में देखें तो उनकी एक पूरी शख्सियत का एक खुलासा था। अगर आप उनकी शायरी का और उसकी फ़िलासफ़ी का अगर खुलासा जानना चाहें, वो पूरी की पूरी रिवायात जो हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार, जुनैद बगदादी, शाह शम्स तब्रेज़, ये जो सारे, इन सब का खुलासा और फ़लसफ़ा यही था कि जो भी है उस दुनिया में सिर्फ़ खुदा की ज़ात है। उसके अलावा जो भी कुछ है दुनिया में वो सिर्फ़ एक आग का धोखा है और कुछ भी नहीं। इनकी फ़िलासफ़ी में यही था कि जो भी कुछ है वो सिर्फ़ खुदा की ज़ात है और जो इंसान है अल्लाह की तख्लीक़ात में से सबसे खूबसूरत तख्लीक़ है, इसकी भी सबसे बड़ी अहमियत है। इनकी फ़िलासफ़ी में अल्लाह से पहुंचने तक का रास्ता ये है कि खुद की ज़ात को मिटा देना। और ये अपनी फ़िलासफ़ी में ये भी मैसेज देते हैं कि अगर आप अल्लाह की खल्की हुई ज़ात या किसी इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ रखते हैं, कोई रवैया रखते हैं, तो इस तरह रखें बिना किसी फ़र्क के वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसका अक़ीदा क्या है, उसका धर्म क्या है, बिना ये सोचे समझे एक इंसान के साथ एक इंसान जैसा ही रवैया रखना, कदर करना, मोहब्बत करना, ख़याल रखना, ये एक बुनियादी तौर पर रास्ता था जो उन्होंने अपने लिए चुना। और उन्होंने ये बताया कि इस रास्ते से हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। और इन्होंने अपनी शायरी से, अपने कलामों से, अपनी बुक से सब कुछ हमें मैसेज दिया कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए। इन्होंने सिंधी में, उर्दू में, सराइकी में और फ़ारसी में भी अपनी शायरी की और इनकी 11 किताबें शायरी की मौजूद हैं। और जब ये किताब सिंधी लैंग्वेज में लिखते थे तो ये अपना तख़ल्लुस सच्चू के नाम से लिखते थे, इट्स मीन ट्रुथफुल। और इनकी वफ़ात 11 अप्रैल 1827 88 की उम्र दराजा शरीफ में हुई। और जी मेरे दिल में जितना भी कुछ था मैंने आप सबको वो बताया और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और अगर आप ऐसी हिस्ट्रीज सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्यार